नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 जो कि आधारित है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, मूलों की प्रकृति के लिए हम d का मान देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c बराबर 0 में हमने द्विघात सूत्र किया था, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। तो वहाँ पर d के बारे में ही है कि यदि d बराबर है b² माइनस 4ac जो था वो यदि बड़ा है 0 से यानी प्लस का है, तो जो मूल हैं वो वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग आएंगे। यदि d 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इसका उल्टा भी है, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा इस प्रश्नावली में कि यदि मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो d किसके बराबर आएगा, 0 के। और तीसरा, यदि d छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होते। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रकृति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं कि यहाँ a का मान है 2, b का मान -3 यानी x वाला, और c का मान है 5। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d देखिए क्या आ गया, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 5, यानी हमारे पास आ गया 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, यानी हमारे पास क्या आ गया, -31। -31 यानी 0 से छोटा। और हमने कहा था यदि 0 से छोटा आ जाए, यानी लिखेंगे कि d छोटा है 0 से, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है। और जब मूल वास्तविक नहीं हो तो हम उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरा पार्ट में भी देखना है इसका। दूसरा पार्ट है 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 4। फिर से यहाँ पर a का मान देखें तो 3 है, b का मान है -4 वर्गमूल 3 और c का मान है हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। d क्या था हमारे पास, b² माइनस 4ac। b यानी कि -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 3 गुना c का मान 4। तो देखिए यहाँ से 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 4 × 12 चौके 48, यानी उत्तर आया 48 माइनस 48, जो कि किसके बराबर आ गया, 0 के, यानी d का मान आ गया 0। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक व बराबर। तो मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए हमें x बराबर है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, यानी x का मान यहाँ से देखिए क्या आएगा, -4 वर्गमूल 3 जमा माइनस वर्गमूल d यानी 0 बटे 2 गुना 3। तो देखिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, +4 वर्गमूल 3 बटे में 6। इसे काट सकते हैं, और ये क्योंकि प्लस माइनस था तो ये दो मूल आएंगे बराबर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो उत्तर आ जाएगा इसी प्रकार से 2 वर्गमूल 3 बटे में 3 और 2 वर्गमूल 3 बटे में 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट इसका सेम है, आप स्वयं करेंगे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो देखिए समीकरण है 2x² जमा kx जमा 3, 2x² जमा kx जमा 3। उसने कहा है कि k का मान ऐसा ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो बराबर मूल कब होते हैं, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ मूल बराबर है,
यदि बराबर हैं तो क्या होता है, तो d का मान जो है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ से a का मान हमारे पास है 2, b का मान है k और c का मान है 3। तो d निकालते हैं, d का मान उसने कहा है 0 के बराबर। d यानी b² माइनस 4ac बराबर है 0। b² यानी k² माइनस 4 गुना a का मान 2 c का मान 3 बराबर है 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर है 0। या फिर k² का मान यहाँ से आएगा 24, या फिर k का मान आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 24। आप इसे वर्गमूल 24 भी लिख सकते हैं, या फिर इसका मान यदि हम टुकड़े करें तो 24 के टुकड़े कर सकते हैं, 2 से 12, 2 से 6, 2 दिया 6, तो कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 6। तो k का मान प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, तो ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमें कहा गया है kx इंटू एक्स माइनस 2 जमा 6 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना ही आएगा, kx² माइनस 2kx जमा 6 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से a का मान है k, b का मान माइनस 2k और c का मान है 6। अब लिखेंगे कि क्योंकि मूल बराबर हैं, और बराबर मूल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसलिए d का मान किसके बराबर होगा 0 के। तो d क्या है b² माइनस 4ac बराबर 0। d यानी माइनस b यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। देखिए दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो या तो पहला 0 यानी 4k बराबर 0, या k माइनस 6 बराबर 0 के। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 0/4, तो k का मान 0, या फिर k बराबर 0 जमा 6, k का मान कितना आ गया 6। तो k का मान या तो 0 या k का मान 6, ये दोनों में से एक मान हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कही है उसमें, तो मान लेंगे माना बगिया की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई हमने मान ली x। तो बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी है तो 2x, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा x गुना 2x बराबर 2x स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है, प्रश्नानुसार हमें कहा गया कि क्षेत्रफल जो था वो कितना था 800 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल हमारा कितना आया 2x स्क्वायर बराबर 800 के, या फिर x स्क्वायर कितना आ जाएगा 800/2 यानी कितना आया 400। तो x स्क्वायर का मान आ गया 400, x कितना आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 400, यानी x आ गया प्लस माइनस 20। अब माइनस का तो हम ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे x का मान, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 20, और x क्या थी बगिया की चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आ गई 20 मीटर, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, बगिया की लंबाई जो थी वो दुगनी थी, यानी 2 गुना 20, तो वो कितनी आ गई 40 मीटर। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए मान लेते हैं, माना क्या निकालना है, आयु। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष मान ली। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी आ जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, देखिए दोनों का योग है 20, एक की आ गई x, मान के चलिए एक की आयु 4 वर्ष थी, तो दूसरे की कितनी होगी 20 - 4 यानी 16। एक की 10 है तो दूसरे की भी कितनी होगी 10। तो कैसे निकाला, 20 में से x को घटा दिया। अब क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो हम निकाल लेते हैं 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। आज x थी तो 4 वर्ष पर कितनी हो जाएगी, x - 4। इसी तरह से 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, 20 - x थी, 4 कम कर देंगे तो कितनी रहेगी, 16 - x वर्ष। तो प्रश्न अनुसार देखिए क्या कहा था, प्रश्न अनुसार कहा गया कि आयु का जो गुणनफल है यानी x - 4 गुना 16 - x, वो कितना था, उनका 48 था। से हमें समीकरण निकालनी है तो इसको गुना करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 जमा 4x बराबर है 48 के। ये सारी रकम एक तरफ ले जाएं यदि तो ये हो जाएगा x 48 जमा 48 माइनस 16x जमा एक्स स्क्वेयर माइनस 64 यानी प्लस 64 हो जाएगा और माइनस के 4x बराबर है 0। इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस देखिए माइनस के 16 और माइनस के 4 यानी माइनस के 20x 48 और 64 हम जोड़ देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस के 112 बराबर है 0। अब देखिए हमें देखना है a का मान यहाँ से आया 1, b का मान आया -20 और c का मान आया 112। d निकालते हैं क्या होता है b² माइनस 4ac, तो वो क्या -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 448 यानी कि माइनस के 48 आ गया जो कि क्या है 0 से छोटा। तो हम क्या लिख देंगे, जो d था यहाँ d 0 से छोटा है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्योंकि हम मान कब निकाल सकते हैं, जब d का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने कहा है परिमाप दे दिया उसका और लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पार्क की लंबाई हमने कितनी मान ली x मीटर, तो परिमाप दिया है, देखिए परिमाप हमें दे दिया 80 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई का मान x जमा चौड़ाई बराबर है 80 के। यहाँ से देखिए x जमा चौड़ाई कितना आ जाएगा 80/2 यानी काट के आ गया 40, यानी x जमा चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 40। तो हमें तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई 40 माइनस x मीटर। देखिए लंबाई भी आ गई चौड़ाई भी। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास आ गया x गुना 40 माइनस x। तो अब देखिए प्रश्नानुसार हमें पार्क का क्षेत्रफल दिया था, वो हमें दिया था 400 वर्ग मीटर। हमने निकाला है x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर है 400 के। इसको हल करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर है 400, या फिर 0 बराबर है 400 माइनस 40x जमा एक्स स्क्वेयर, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 40x जमा 400 बराबर है 0। तो यहाँ से a का मान देखें तो 1 है, b का मान माइनस के 40 और c का मान 400। तो d निकालते हैं, क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वेयर यानी कि माइनस के 40 का स्क्वेयर माइनस 4 गुना 1 गुना 400, यानी ये आ गया 1600 माइनस 1600। तो किसके बराबर आ गया? 0 के। तो जब d का मान 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं ये संभव है, या यूँ लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, क्या होगा? माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे में 2a। तो x क्या हो जाएगा? माइनस b यानी माइनस 40 प्लस माइनस वर्गमूल d यानी 0 बटे में 2 गुना 1। तो उत्तर आ जाएगा 40 बटे 2, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया? हमारे पास x का मान आ गया 20। तो हम लिख सकते हैं कि पार्क की, यानी क्या किया हमने? माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a, माइनस बी का मान है माइनस के 40 जमा माइनस डी का मान 0 बटे 2 गुना 1। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, 0 खत्म बटे में 2, यानी x का मान कितना आ गया? 20। तो पार्क की लंबाई हमारे पास आ गई 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई क्या आ जाएगी? वो हमने निकाली थी। देखिए हमने कितनी निकाली चौड़ाई? 40 माइनस एक्स मीटर। तो यहाँ से लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 40 माइनस 20, यानी कि वो भी कितनी आ गई? 20 मीटर। धन्यवाद। आशा है आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी।